हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कांग्रुएंट ट्रायंगल। कांग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं, तो ध्यान लेते हैं। देखिए, तो कांग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ने से पहले हम सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं कि कांग्रुएंट वस्तुएं क्या होती हैं, कांग्रुएंट थिंग्स क्या होती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कांग्रुएंट वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके शेप और साइज हमारे क्या हो, सेम हो। जो हमारी शेप और साइज में सेम हो वही हमारे कांग्रुएंट होंगी। कांग्रुएंट का मतलब होता है शेप, जो अगर शेप और जो साइज में शेप होंगी, जो अगर शेप और साइज में जो हमारी सेम होंगी वो हमारी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी, एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी, एक दूसरे को ढकेंगी। ठीक है, तो देखिए, देख लीजिए, जैसे कि मेरा ये जो हमारा है, देखिए कोई भी वस्तु हमारी कांग्रुएंट हो सकती है, कोई भी हमारी वस्तु कांग्रुएंट हो सकती है। जैसे देख लीजिए आप, ठीक है, सेम, ठीक है, सेम साइड का कोई स्क्वायर है हमारा, आपस में क्या होगा, कांग्रुएंट होगा। सेम साइज का स्क्वायर है हमारा, क्या होगा, कांग्रुएंट होगा। ये भी 4 है, इसकी हर एक साइड 4 है बेटा, इस वाले स्क्वायर की भी हर एक साइड क्या है हमारी, 4 सेंटीमीटर की। तो ये भी हमारे क्या है, कांग्रुएंट है। क्यों, इनका शेप और साइज हमारा क्या है, सेम है। इसी तरह से यदि कोई हमारा क्या रेक्टेंगल है, जिनकी लेंथ और ब्रेड्थ हमारी क्या है, सेम है बेटा, वो भी हमारे क्या होंगे, कांग्रुएंट होंगे। होंगे नहीं होंगे, ठीक है। देखिए, इसकी इसकी मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 6, ये 3 सेंटीमीटर है। ये भी रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये भी 3 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो आपस में हमारे के कांग्रुएंट हो गए। तो कांग्रुएंट वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके शेप और साइज हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं, कांग्रुएंट कहलाती है। अब देखिए, जो ये सेम हमारी है, तो जो अगर इसको इसके ऊपर रखे तो इसको ढकेगा, और इसके इसके ऊपर रखे तो इसको ढकेगा। ढकेगा नहीं ढकेगा, ढकेगा। ठीक है, तो कांग्रुएंट वस्तु पहचानने का मतलब यही होता है हमारा, ठीक है, आप आसानी से पहचानोगे। एक दूसरे के ऊपर रखो तो हमारे क्या होंगे, वो ढकेंगे। जैसे हमारे देख लीजिए, ये हमारे पास सेम साइज के, देखिए सेम साइज के हमारे क्या 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, है नहीं है? अब इनको देखो, ये हमारे क्या है, कांग्रुएंट हैं। क्यों, सर्कल भी तो कांग्रुएंट हो सकते हैं। तो सेम रेडियस के जो सर्कल हमारे होते हैं बेटा, कांग्रुएंट होते हैं। देखिए, ये सिक्के हमारे हैं, देखो पहले वाले के ऊपर एक दूसरे को कोइंसाइड कर नहीं कर रहे, एक दूसरे को कोइंसाइड कर नहीं कर रहे। कोइंसाइड मतलब ढक रहे हैं, एक दूसरे को कोइंसाइड करना मतलब ढकना। ढक रहे नहीं ढक रहे, तो हमारे क्या हो गए, कांग्रुएंट हो गए। इसको जरा ऊपर कर दे, उल्टा कर दिया, आप देखो ये नीचे वाले को ढक रहा है, मतलब ये एक दूसरे को ढक रहे हैं। तो ये शेप और साइज में हमारा का सेम है, मतलब इनका रेडियस, सर्कल है तो इनका रेडियस सेम है, इसीलिए कोइंसाइड कर रहे हैं। तो हमारे कांग्रुएंट सिक्के हो गए। कैसे हो गए, कांग्रुएंट हो गए। ठीक है बेटा, कांग्रुएंट हो गए हमारे, कांग्रुएंट हो गए नहीं हो गए। ठीक है, अब देखिए, देख लीजिए, एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको, जो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए, ये जो हमारी क्या है, ये जो हमारी क्या है, जो भी हमारा, ठीक है, जो सीमेंटेड जो हमारी क्या है, ब्रिक्स है, ठीक है, ये हमारी क्या है, कांग्रुएंट है। देखो, एक दूसरे का शेप सेम है, एक दूसरे का शेप सेम है, नहीं शेप शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, एक दूसरे को बेटा ढक भी रहे हैं, ढक रहे नहीं ढक रहे, तो ये हमारे क्या हुए, कांग्रुएंट वस्तु है। तो समझ गए होंगे आप लोग, कांग्रुएंट वस्तु क्या होती है, जो एक दूसरे शेप में भी सेम हो और साइज में भी सेम हो। तो कांग्रुएंट वस्तुएं हमारी समझ में आ गई होंगी। अब पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो हमारे क्लासेज में है, क्लास में पढ़ेंगे, कोर्स में हमारा कांग्रुएंट ट्रायंगल है। तो कांग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ते हैं। कांग्रुएंट ट्रायंगल कैसे है, देखिए, मार्कस, हाँ बेटा, हम पढ़ेंगे कांग्रुएंट ट्रायंगल। तो कांग्रुएंट ट्रायंगल क्या होंगे, कांग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होता है, ट्रायंगल में क्या क्या होता है बताओ। ट्रायंगल में क्या क्या होता है, ट्रायंगल में एक वर्टिसेज होते हैं बेटा, इनको क्या बोलते हैं, जहाँ पे दो लाइन्स मिलते हैं वर्टिसेज बोलते हैं। और ये हमारी क्या बेटा, साइड्स होती है। ये हमारी क्या होती है, साइड्स होती है। ये हमारी क्या बेटा होती है, साइड्स होती है। और ये बेटा एंगल होते हैं। तो ठीक है, तो हमारा कोई भी ट्रायंगल होगा, उसमें 3 हमारे वर्टिसेज होंगे, 3 वर्टिसेज होंगे, 3 ट्रायंगल होंगे बेटा, और सॉरी 3 एंगल होंगे, 3 साइड्स होंगी। होंगी नहीं होंगी, होंगी मेरे प्यारे बच्चे, होंगी। ठीक है, तो ऐसे ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल जिनके हमारे क्या साइड सेम हो, करस्पॉन्डिंग साइड मतलब हाँ, जो एक दूसरे को ढके, ठीक है, एक दूसरे को ढके। ठीक है, इस वाले को अगर इसके ऊपर रखे, देखो बेटा, ए बी सी डी, इसको ले लिए ई एफ जी एच। अगर इसको इसके ऊपर उठा के रखें तो इसी को कौन ढकेगा, ठीक है, ई एच ढकेगा। जो ढकेगा जिस साइड को, वही इसकी करस्पॉन्डिंग साइड होती है। इसी तरह से ये हमारा कोई ट्रायंगल है, ए बी सी, इसको लो पी क्यू आर। तो कांग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए 2 ट्रायंगल मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, देखिए, अब जो अगर ये आपस में कांग्रुएंट होंगे, तो जो अगर इसको इसके ऊपर रखें, इसको इसके ऊपर रखें, तो एक दूसरे को ढकेंगे, कंप्लीटली ढकेंगे।
जो अगर इसको इसके ऊपर रखें, मान लो ए बी को ढकेगा पी क्यू, तो ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू हो जाएगा। बीसी को ढकेगा क्यू आर, तो बीसी के करस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग साइड मतलब क्या है, इक्वल साइड। तो ठीक है, तो बीसी को जो ढकेगा उसके इक्वल और करस्पॉन्डिंग होगी। एसी को कौन ढकेगा, मान लीजिए ये वाली साइड ढकती है, तो एसी के करस्पॉन्डिंग पी आर हो जाएगी, क्योंकि इसको ढकेगी और इसको इसके ऊपर रखेंगे तो इसको ढकेगी। जो एक दूसरे को ढकेंगी साइड्स, ये आपस में इक्वल और करस्पॉन्डिंग कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए हम अब पढ़ते हैं, कुछ इनके नियम है वो जान लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। नियम जान लेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चे देखिए, कॉन्ग्रुएंट एंगल पढ़ने के लिए सबसे पहला रूल क्या हमारा, ट्रिपल एस रूल। क्या है, ट्रिपल एस रूल। ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्रिपल एस मतलब क्या होता है, साइड साइड साइड, ठीक है, साइड साइड साइड। ठीक है, हमारे क्या होता है, ये साइड 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 रूल। ये बेटा क्या होता है, साइड साइड रूल। देखिए अभी बता रहे हैं, साइड साइड रूल नंबर 1। ये समझ जाओगे तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के क्वेश्चन आसानी से कर लो, कि कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, देखिए क्या होता है, मैंने पहले बता रखा है, जो भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे तो आपस में क्या होंगे, दो ट्रायंगल होंगे हमारे। एक ट्रायंगल मान लीजिए ये हमारा है, ठीक है, एक ट्रायंगल हमारा ये है ए बी सी। दूसरा ट्रायंगल मैंने मान लिया ये, देख लीजिए ए, इसको नाम दे दीजिए आप पी क्यू आर। ठीक है, अब हमें ये देखना है ये हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है या नहीं है, देखिए। ठीक है, अब ट्रिपल एस मतलब क्या है, ट्रिपल एस मतलब होता है दोनों ट्रायंगल की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब देखिए इक्वल होने के लिए क्या होगा, मान लीजिए एसी को मान लो इसको उठा के इसके ऊपर रखे, तो एसी को जो ढकेगा, जो एसी को एबी को जो लाइन ढकेगी वो इसके करस्पॉन्डिंग और इक्वल होगी। मान लीजिए इसको इसके ऊपर उठा के रखे ऐसे, तो ए बी को ढकेगा बेटा पी क्यू, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू होगा, इसके करस्पॉन्डिंग और इसके इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग मतलब जो साथ साथ आती है, एक दूसरे को ढकेंगे, एक दूसरे को ऊपर आएंगे। इसको इसके ऊपर उठा के रखो तो ए बी के साथ क्या आएगी, पी क्यू आएगी। ठीक है, संगत, हिंदी में बोलते हैं करस्पॉन्डिंग को संगत। संगत मतलब साथ, संग, साथ साथ आने वाली। तो ए बी को पी क्यू, ए बी किसके ऊपर, ए बी के ऊपर आ जाएगा पी क्यू साइड, तो ए बी के साथ पी क्यू आ गई, ए बी के संग में पी क्यू आ गई, तो ए बी और पी क्यू हमारी क्या हो गई, करस्पॉन्डिंग साइड हो गई। ठीक है, और देखिए मान लीजिए इसको इसके ऊपर ढके रखा, बीसी को कौन ढकेगा, क्यू आर, और एसी को बेटा कौन ढकेगा, ये पी आर ढकेगा। ठीक है, या हम इसको इसके ऊपर ढके रखे, तो पी क्यू को कौन ढकेगा, ए बी, पी आर को कौन ढकेगा, ए सी, बीसी को कौन ढकेगा, क्यू आर। तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गई, तीनों साइड इक्वल हो गई, इक्वल हो गई। तो हम कह सकते हैं इस ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ये बेटा कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। इस ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, हाँ अब देखिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमारे पी क्यू आर, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। देखिए AB के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है बेटा, AB के करस्पॉन्डिंग PQ, तो PQ आ रहा है। BC के करस्पॉन्डिंग क्या है, QR, QR आ रहा है, और AC के करस्पॉन्डिंग AC के PR आ रहा है। तुम्हारे ये करस्पॉन्डिंग तुम्हारे के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। तुम्हारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं उनके सारे पार्ट हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अभी जब मेरे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो हम ये भी बता सकते हैं, ठीक है, जो एंगल ए को कौन ढकेगा, जो इसको इसके ऊपर उठा के रखोगे तो एंगल ए को ढकेगा एंगल पी, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी भी हो जाएगा। एंगल, हाँ एंगल ए को जो ढकेगा एंगल पी हो गया। एंगल बी को बेटा एंगल क्यू ढकेगा, एंगल बी को एंगल क्यू ढकेगा। एंगल सी को कौन ढकेगा बेटा, एंगल आर ढकेगा। तो ये सारे हमारे इक्वल होंगे। यदि कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो उनके सारे अंग, हमारे सारे पार्ट इक्वल होते हैं, सभी साइड करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो इन सभी को हम लिख सकते हैं ए बाई सीपीसीटी, ए सीपीसीटी से। ये हमारे क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल, मतलब जो बचे हैं पार्ट वो भी हमारे इक्वल होंगे। जब ये तीनों साइड, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है एक दूसरे की, तो तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, ये भी हम कह सकते हैं। तो ये हमारा ट्रिपल एस रूल कंप्लीट हो गया।
ठीक है। अब देखिए एक चीज और देखिए, जो अगर यहां पर हम लिख देते, समझिए एक बात, ट्रायंगल, हाँ ट्रायंगल ए बी सी करेस, हाँ ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट ट्रायंगल जो लिख देते हम सी ए बी, तो मेरा प्यारे बच्चों क्या सही था ये, देखिए ए बी किसके करस्पॉन्डिंग है, ए बी साइड करस्पॉन्डिंग है पी क्यू के, यहाँ पे क्या लिखा है सी ए, तो नहीं ऐसा नहीं, एबीसी करस्पॉन्डिंग इसका उल्टा कर देते हैं, हाँ क्यू आर पी लिख लें, क्यू आर पी। देखिए बेटा मैंने लिखा है ट्रायंगल एबीसी कांग्रुएंट ट्रायंगल क्यू आर पी, क्या यह हो सकता है कांग्रुएंट, क्या ट्रायंगल जो एबीसी है ट्रायंगल क्यू आर पी के कांग्रुएंट हो सकता है, चेक कर लेते हैं। देखो एबी किसके करस्पॉन्डिंग, एबी के करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू, क्योंकि एबी को ढकेगी पी क्यू, पी क्यू को ढकेगी एबी, तो यहाँ पे क्यू आर है, क्यू आर तो बेटा ये आ रहा, तो ये हमारा गलत होगा, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कांग्रुएंट ट्रायंगल नहीं होगा, ये कांग्रुएंट ट्रायंगल नहीं होगा, ठीक है, समझे नहीं समझे। तो कांग्रुएंट ट्रायंगल वही होंगे जिनके करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो ट्रिपल एस रूल हमारा खत्म हुआ। अब इसके पास पढ़ते हैं हम साइड एंगल साइड रूल।